जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह मुझे बिल्कुल पता है कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं। उनके मन में बाल गोपाल के लिए असीम श्रद्धा भक्ति है। और अगर ऐसे भक्त भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते, फिर भी कहीं न कहीं उनके मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति प्रेम का भाव तो जरूर ही होगा, तभी उन्होंने इस वीडियो पर क्लिक किया है और इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं उन सभी से इस वीडियो के अंत में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ और उन पर आप सभी के विचार भी मुझे जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले आप लोग आज की इस लीला कथा को पूरा अवश्य देखिए, आप सभी को बड़ा ही आश्चर्य होगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है हुगली जिला में रहने वाले दिगंबर राय जी ने। दिगंबर जी हमसे कहते हैं कि मैं पेशे से एक स्कूल टीचर था, पर अभी पिछले 3 साल पहले मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। मुझे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। तीनों की शादी हो चुकी है। शादी के बाद मेरी बेटी अपने ससुराल चली गई। मेरे दोनों बेटे दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए मेरे दोनों बहुएं भी मेरे बेटों के साथ बाहर ही रहती है। मेरे एक बेटे को एक पुत्र संतान है और दूसरे बेटे को एक पुत्री संतान है। घर पर अभी बस मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। हमारा भरा पूरा परिवार है। ठाकुर जी की कृपा से हमें किसी चीज की कमी नहीं है। दिगंबर जी कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी मुझे कहीं न कहीं किसी चीज की कमी तो खलती ही है, और वो है अकेलेपन की। पहले जब मैं स्कूल में पढ़ाया करता था तो हमेशा बच्चों से घिरा रहता था, कभी भी मुझे सूनापन महसूस नहीं होता था। पर अब इतने बड़े घर में मैं और मेरी पत्नी दोनों अकेले रह गए हैं। वैसे हमारे बच्चे त्योहारों में तो घर आते हैं, पर फिर भी हमें अपने बच्चों की पोते पोतियों की याद तो आती ही है। रिटायरमेंट के बाद मैं घर पे बिल्कुल बोर होने लगा था। मेरा मन तो जरा भी नहीं लगता था। वैसे भी मुझे घर पर खाली बैठे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक दिन हमारे पड़ोस के गांव के कुछ लड़के चंदा इकट्ठा करने आए थे। मैंने उनसे पूछा कि किस चीज का चंदा ले रहे हो। तब उन्होंने बताया कि हमारे गांव में जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है उसमें भागवत पाठ और महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, इसलिए हम लोग आसपास के सभी गांव से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने भी उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार चंदा दे दिया। 7 दिनों का भागवत पाठ का आयोजन किया गया था। मैं और मेरी पत्नी महायज्ञ में शामिल हुए और प्रत्येक दिन भागवत कथा सुनने जाने लगे। दिगंबर जी कहते हैं कि भागवत कथा सुनकर मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। मैं सोचने लगा कि इतने वर्षों तक मैं अपने पूरे जीवन काल में बस अपने काम में ही व्यस्त रहा। भगवान की पूजा पाठ, उनकी सेवा या फिर भागवत पाठ सुनने के लिए मैं तो कभी भी समय ही नहीं दिया। मैं अब यह अनुभव कर पा रहा था कि मैं अपने जीवन में किस परम आनंद से वंचित रहा हूँ। 7 दिनों का भागवत पाठ खत्म हुआ। अब मेरा मन पूरी तरह से शांत और बिल्कुल बदल चुका था। मैं सोचने लगा कि मेरे जीवन के अंतिम काल को मुझे ठाकुर जी की भक्ति में लगाना चाहिए। अब मेरे जीवन में वैसे भी क्या बचा है। मैंने अपने सारे कर्म पूरे कर लिए हैं। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुका हूँ। अब मुझे अपना जीवन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। 7 दिनों के भागवत पाठ ने मेरे जीवन को, मेरे सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। दिगंबर जी कहते हैं कि इन 7 दिनों में ही मेरा मन पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूब चुका था। इसी दौरान मैंने कथावाचक के पास प्यारे से सुंदर से बाल गोपाल के श्री विग्रह को रखे हुए देखा। मैंने वहीं से यह बात भी जाना कि लड्डू गोपाल की नित्य सेवा करनी चाहिए। हम सभी को अपने घरों में लड्डू गोपाल को विराजित करना चाहिए। उस भागवत कथा में यह भी बताया गया था कि कोई संत महात्मा पुरुष उस घर का पानी भी ग्रहण नहीं करते जिनके घर में लड्डू गोपाल विराजित ना हो। वह घर नर्क के समान होता है जहाँ तुलसी देवी का स्थान ना बना हो। ये सारी बातें मेरे दिल को अंदर तक छू गई थी। लड्डू गोपाल का प्यारा सा सुंदर सा विग्रह मेरे आंखों में बस चुका था। अब मैं YouTube पर लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियो सर्च करके देखने लगा।
मैं लड्डू गोपाल की सच्ची लीला कथाओं को सुनने लगा। अब मेरा मन लड्डू गोपाल के लिए इतना व्याकुल हो चुका था कि मैं सोचने लगा कि मैं भी अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगा और उनकी सेवा करूंगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि अब मैं बिल्कुल भी अपने बाल गोपाल के बिना नहीं रह सकता हूँ। अब मेरे जीवन में जितने भी समय शेष बचे हैं, मैं उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा में गुजारना चाहता था। दिगंबर जी कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी को 1.5 साल हो गए थे और वह गर्भवती थी, जिसका पूरा इलाज हमारे यहीं से चल रहा था और वो रूटीन चेकअप के लिए हमारे घर आई हुई थी। वैसे वो हमेशा दामाद जी के साथ हमारे घर रूटीन चेकअप के लिए आती है। दामाद जी उसे छोड़कर घर चले जाते हैं, फिर मैं चेकअप करवा के 2-4 दिनों के बाद उसे वापस उसके ससुराल छोड़ आता हूँ। इस बार जब मेरी बेटी घर आई तो मैंने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को मेरी मन की बात बताई। मैंने उनसे कहा कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहता हूँ, उन्हें अपने घर लाना चाहता हूँ। सच कहूँ तो उस तरह से मेरी बेटी ने या मेरी पत्नी ने कभी भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने से नहीं रोका या लड्डू गोपाल को हमारे घर लाने के लिए बाधा भी नहीं दिया। पर मेरी पत्नी यह जरूर कही कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन होता है। मैंने सुना है कि लड्डू गोपाल को 4 पहर का भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रतिदिन स्नान करवाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। क्या आप वो सब कर पाओगे? मैंने अपने पत्नी को अपनी मनोस्थिति बताते हुए कहा कि मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति बहुत श्रद्धा का भाव और भक्ति आ गया है और अब मैं अपने जीवन के बाकी का समय ठाकुर जी की भक्ति में गुजारना चाहता हूँ। और तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कर लूँगा और जो चीजें मुझे समझ में ना आए या मुझे जो पता ना हो उसे मैं YouTube पर वीडियो देख के पता कर लूँगा। अब मेरी पत्नी या मेरी बेटी में से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। दोनों ने यही कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं लड्डू गोपाल की सेवा करना, उन्हें हमारे घर लेकर आना, तो फिर कीजिए। दिगंबर जी कहते हैं कि मैं उसी दिन शाम को खुशी खुशी लड्डू गोपाल को लेने बाजार चला गया। बाजार जाकर मैंने बहुत सारी दुकानें घूमी, पर मुझे कोई भी लड्डू गोपाल पसंद नहीं आ रहे थे। रात के लगभग 8 बज चुके थे। अब मैं सोचा कि मुझे घर जाना चाहिए, शायद ठाकुर जी मेरे साथ घर ही नहीं जाना चाहते हैं। यह सोचकर मैं घर आने लगा। तभी मेरी नजर एक और दुकान पर पड़ी। मैं सोचा कि इस दुकान में भी देख लेता हूँ, क्या पता शायद यहाँ मुझे मेरे ठाकुर जी मिल जाए। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मुझे उस दुकान में एक प्यारे से छोटे से बहुत ही सुंदर से बाल गोपाल मिल गए। लड्डू गोपाल के साथ साथ मैं उनकी पोशाक, उनकी ज्वेलरी, उनको सुलाने के लिए एक छोटा सा बेड लिया और उनकी जरूरत की सारी चीजें खरीदी। क्योंकि ठंड का मौसम था, इसलिए मैंने बाल गोपाल के लिए एक स्वेटर और एक छोटा सा कंबल भी लिया। अब मैं सब कुछ लेकर खुशी खुशी घर आ गया। घर आते ही बड़े खुश होकर मैं अपनी पत्नी और बेटी को आवाज देने लगा। दोनों बाहर आए। मैंने उनसे कहा कि ये देखो, मैं लड्डू गोपाल को लेकर आ गया हूँ। अब मैं जल्दी से लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगा और उन्हें पोशाक पहनाकर भोग लगा देता हूँ। रात भी काफी हो गई है, मैं लड्डू गोपाल को सुला दूंगा। तभी मेरी पत्नी कहती है कि क्या इतनी रात को आप लड्डू गोपाल को स्नान कराओगे? समय देखिए 9:30 बज रहे हैं। इतनी रात को लड्डू गोपाल को स्नान कराने की क्या आवश्यकता है? इससे अच्छा आप एक काम कीजिए, आज आप लड्डू गोपाल को ऐसे ही रख दीजिए। मैंने सुना है कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, नहीं तो वो हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते। कल मैं पुरोहित जी को बुलाकर धूमधाम से अच्छे से लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कराऊंगी और फिर आप इनकी सेवा शुरू करना। दिगंबर जी कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है लड्डू गोपाल हमारे घर जब भी आते हैं ना, तभी से उनमें प्राण आ जाते हैं। उन्हें कोई भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। और अब जब इनमें प्राण आ गए हैं तो हम इन्हें भूखा प्यासा कैसे रख सकते हैं? तुम लोग एक काम करो, अगर हो सके तो मुझे थोड़ा सा पंचामृत बनाकर ला दो। मैं जल्दी से स्नान करवा के इन्हें भोग लगा देता हूँ। मेरी पत्नी मेरी बात को काटते हुए बोली कि 9:30 बज गए हैं, आप भी थक गए होंगे। अभी ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना। कल मैं पुरोहित जी को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा कराऊंगी, तभी आप इनकी सेवा करना।
आप जिद मत कीजिए, लड्डू गोपाल को यहाँ साइड में हमारे पूजा घर में रख दीजिए ना, और चलिए खाना खाकर सो जाइए। सुबह जल्दी जल्दी उठेंगे, सारे काम करेंगे, फिर लड्डू गोपाल के प्राण प्रतिष्ठा भी तो करवाने हैं ना। दिगंबर जी कहते हैं कि मेरी पत्नी के बार बार बोलने के बाद अब मैं और जिद नहीं किया। मैं अपने पत्नी से कहा कि अच्छा चलो ठीक है, पर एक काम तो कर सकती हो ना, लड्डू गोपाल के ऊपर के पन्नी को निकाल कर तो देखो, मेरे बाल गोपाल कैसे दिखते हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं। तभी मेरी पत्नी लड्डू गोपाल को पन्नी से बाहर निकालती है और कहती है कि अरे वाह, लड्डू गोपाल तो बहुत ही प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। यह कहकर मेरी पत्नी हमारे पूजा घर के एक किनारे लड्डू गोपाल को रख देते हैं। पर यहाँ हमसे यह गलती हुई कि हमारे बाल गोपाल दो पन्नी में लपेटे हुए थे। एक पन्नी बाहर की थी जिसपे डालकर मैं लड्डू गोपाल को लेकर आया था, और एक पन्नी थी जिसमें लपेटकर लड्डू गोपाल रखे हुए थे। मेरी पत्नी बाहर की पन्नी को तो निकाली थी, पर अंदर की पन्नी को नहीं निकाली जिसमें लड्डू गोपाल लपेटे हुए थे। लड्डू गोपाल को वैसे ही पन्नी में लपेटे मेरी पत्नी ने हमारे पूजा घर के एक किनारे रख दिया। उसके बाद हम सभी खाना खाकर सोने चले गए। रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे मेरी पत्नी को अचानक से बहुत तेज ठंड लगने लगा। मैं उसे 2 कंबल 2 रजाई उड़ाया, फिर भी उसका ठंड जा ही नहीं रहा था। वो बिल्कुल कांप रही थी। मैं अपनी पत्नी को ऐसे देखकर डर गया और अपनी बेटी को जगाया। मेरी बेटी आई, उसने अपनी मम्मी को स्वेटर पहनाया, जैकेट पहनाया, पैरों में मोजे पहनाए, फिर भी मेरी पत्नी का ठंड नहीं जा रहा था। हमने कमरे को गर्म करने वाला रूम हीटर भी लगाया, फिर भी मेरी पत्नी का ठंड नहीं जा रहा था। अब तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी, उसकी सांस भी रुकने लगी थी। हम में से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया। मेरी पत्नी भी खुद यही बोल रही थी कि मुझे इतना ठंड क्यों लग रहा है, मेरा पूरा शरीर क्यों कांप रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी तो थोड़ी देर पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, फिर मुझे अचानक ये क्या हो गया। मेरी बेटी थर्मामीटर निकाल कर ले आई, हमें लगा कि कहीं बुखार ना हो गया हो। फिर हमने बुखार मापा, पर सब कुछ नॉर्मल था। फिर ये सब क्या हो रहा था? दिगंबर जी कहते हैं कि अब हमें कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए सोचने लगा। तभी मेरी बेटी मुझसे बोलती है कि पापा चलिए, मम्मी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, पता नहीं अचानक से उन्हें क्या हो रहा है। दिगंबर जी कहते हैं कि तभी मेरा ध्यान लड्डू गोपाल की तरफ गया। मैं सोचने लगा कि मैं किसी लीला कथा में सुना तो हूँ कि लड्डू गोपाल को जब भक्त सुलाना भूल गए, तब वह बार बार अपने भक्त के पास जाकर उनके सपने में कहने लगे कि आप सो रहे हो और आपने मुझे सुलाया ही नहीं। मैं सोचा कि कहीं यह मेरे बाल गोपाल की ही कोई लीला तो नहीं। मैं तुरंत अपने पूजा घर में चला गया और लड्डू गोपाल को गोद में उठा लिया। लड्डू गोपाल को गोद में लेते ही मैं देखता हूँ कि उनका पूरा शरीर बर्फ सा ठंडा पड़ गया है। मैं जल्दी से लड्डू गोपाल को वो पोशाक पहनाता हूँ जो मैं लेकर आया था, और मैं फिर तुरंत उन्हें स्वेटर भी पहना देता हूँ और वो छोटी सी कंबल उड़ा देता हूँ और लड्डू गोपाल को गोद में लेकर रूम हीटर के पास बिठा देता हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे लड्डू गोपाल का विग्रह गर्म हो रहा था, मेरी पत्नी भी ठीक होने लगी। मेरी पत्नी का ठंड भी गायब होने लगा था। उसे जो सांस लेने में दिक्कत थी, जब मैं लड्डू गोपाल को पन्नी से बाहर निकाला, उसे बाहर निकालते ही मेरी पत्नी की सांस की दिक्कत भी कम होने लगी। मैं लड्डू गोपाल को छूकर देखा तो उनका शरीर बहुत हद तक गर्म हो चुका था। अब मेरी पत्नी को भी आराम मिल रहा था। मैं लड्डू गोपाल को वहीं लाकर भोग लगाता हूँ और थोड़ी देर बाद मेरे गोपाल को एक अच्छा सा चादर ऊपर से उड़ाकर सुला देता हूँ। अब मेरे बाल गोपाल के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल संतुष्ट है और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने बिस्तर में सो रहे हैं। मेरी पत्नी भी अब बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से, बिना किसी डॉक्टर के, जिस तरह से वो अचानक से बीमार पड़ी थी, उसी तरह से अचानक ठीक भी हो गई थी। दिगंबर जी कहते हैं कि मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी ने उस दिन लड्डू गोपाल की इस चमत्कार को देखा था, महसूस किया था। हमारा प्रेम और विश्वास लड्डू गोपाल के लिए और भी बढ़ गया।
उस दिन के बाद से ही हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से होने लगी। हम लड्डू गोपाल की हर एक जरूरत का अच्छे से ख्याल रखते हैं और उन्हें जरा भी तकलीफ ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। दिगंबर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत चमत्कार को हम सभी के साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। दोस्तों, मैं आप सब से एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो यह सोचते हैं कि लड्डू गोपाल को घर लाने के बाद हमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा बहुत सारे भक्त तो धूमधाम से करवाते भी हैं, परंतु लड्डू गोपाल हमारे घर में हमारे भाव से जुड़े होते हैं। हम उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, जो कि हम दूसरे देवी देवताओं को नहीं मानते। बाकियों को हम भगवान के रूप में पूजते हैं, परंतु बाल गोपाल ही ऐसे भगवान हैं जिन्हें हम अपने पुत्र, अपने भाई, अपने सखा या फिर हमारे जीवन में जिस रिश्ते की कमी होती है, हम उन्हीं रिश्ते के रूप में बाल गोपाल की सेवा करते हैं। तो फिर हमें उनके लिए किसी विशेष नियम धर्म की कैसी आवश्यकता। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बाल गोपाल जब हमारे घर आते हैं तभी से उनमें प्राण आ जाते हैं और उन्हें किसी भी तरह की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। आप बाल गोपाल को घर लाकर उन्हें पंचामृत से स्नान करा के उन्हें सुंदर सा पोशाक धारण करवाइए और उनका सुंदर सा श्रृंगार करके अपने घर के सिंहासन में विराजित कर सकते हैं। उन्हें किसी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।